जय हिंद। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब फ्रेंड्स, इसका शॉर्ट नोटिस आया था अभी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो जहां पर मैंने आपको क्लियर किया था कि भाई गेल में एक बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट निकल के आने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट चैनल के साथ बने हुए थे उनको ये चीज़ क्लियर हो गई थी। और मैंने एक चीज़ और यहाँ पर आपको क्लियर किया था कि भाई जैसे ही इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका फुल नोटिफिकेशन जारी होता है रिक्रूटमेंट को लेकर, वैसे ही आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि भैया इस रिक्रूटमेंट में कौन से स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स फाइनली गेल ने जो है इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर एक फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है रिक्रूटमेंट को लेकर। तो अभी जो है मैं गेल के ऑफिशियल वेबसाइट के करियर सेक्शन में हूँ। देन आप यहाँ पर देख सकते हो भाई करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन वेरियस डिसिप्लिन फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव्स। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो मैं ये इस एडवर्टाइजमेंट नंबर को आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा कि भाई कौन से स्टूडेंट जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका ऑफिशियल PDF आप देख सकते हो भाई, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है गेल की तरफ से। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई जो पोस्ट निकल कर आ रही है वो जूनियर इंजीनियर केमिकल की पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है, जिसमें आपका जो सैलरी है वो S7 का ग्रेड का रहने वाला है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट है, फॉरमैन इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, फॉरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन की पोस्ट है। ठीक है, अगली जो है यहाँ पर फॉरमैन मैकेनिकल की पोस्ट है, फॉरमैन सिविल की पोस्ट है। ठीक है, जूनियर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है यहाँ पर, जूनियर सुपरिटेंडेंट HR की पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद अलग अलग जो पोस्ट है भाई टेक्निकल असिस्टेंट, लेबोरेटरी ऑपरेटर, टेक्नीशियन की यहाँ पर जो पोस्ट है भाई, यहाँ पर हम मान सकते हैं कि एक ITI जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकता है भाई। टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन, टेक्नीशियन मैकेनिकल, टेक्नीशियन यहाँ पर टेलीकॉम और ऑपरेटर असिस्टेंट स्टोर परचेस, तो ये सब जो है यहाँ पर पोस्ट निकल कर आ रही हैं। तो आप वैकेंसी भी देख सकते हो भाई किस किस कैटेगरी में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी जो है यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, तो अभी हम इनके क्वालिफिकेशन पर जाते हैं भाई, कौन से जो पोस्ट के लिए क्या क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो ये चीज़ हम आपको क्लियर करते हैं। लगभग अगर मैं बात करूँ तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं वो 282 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आ रही हैं अलग अलग जो है पोस्ट के लिए। अब यहाँ पर भाई चीज़ें मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ नीचे जाके। तो यहाँ पर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं भाई कि यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। अब जूनियर इंजीनियर केमिकल में भाई यहाँ पर जो है आपका जो सैलरी रहने वाला है वो यहाँ पर 35,000 से 1,38,000 रुपये आपका यहाँ पर सैलरी रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो ग्रेड रहने वाला है वो S7 का यहाँ पर आपका सैलरी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए केमिकल, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, यहाँ पर 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर आपका 8 साल का आपके पास यदि एक्सपीरियंस है किसी भी रिफाइनरी, फर्टिलाइज़र प्लांट या फिर कहीं पर भी जो है आपका यहाँ पर 8 साल का एक्सपीरियंस है या सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, देन आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब अगला जो है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में भी भाई यहाँ पर सेम 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। आपका जो अपर एज लिमिट है वो इसमें यहाँ पर 45 ईयर यहाँ पर आपका अपर एज लिमिट रखा गया है। ठीक है, उसके बाद ST कैटेगरी के यहाँ पर 55 ईयर यहाँ पर जो है रखा गया है। ठीक है, अब ये जो है भाई यहाँ पर भी 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद फोरमैन इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और आपके पास 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है भाई आपकी फील्ड में तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब एक्सपीरियंस जो है आपका पावर प्लांट, स्टील प्लांट, यहाँ पर जो बताया गया है पाइपलाइंस, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, रिफाइनरी, फर्टिलाइज़र प्लांट ओनली ऑफ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो इन सब में यदि आपके इस किसी भी डिपार्टमेंट से यदि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो भाई। फॉरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन में भी आपका भैया यहाँ पर जो है डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो भाई। फोरमैन मैकेनिकल में भी आपका मैकेनिकल से यहाँ पर होना चाहिए डिप्लोमा और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है देन आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अगला हम जाएँ फोरमैन सिविल में भी भाई यहाँ पर जो है आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए सिविल के में 60% मार्क्स के साथ, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है देन आप अप्लाई कर सकते हो भाई। उसमें भी अपर जो एज लिमिट है वो आपकी जो है यहाँ पर 31 ईयर जो है यहाँ पर अपर एज लिमिट रखी गई है। बाकी PWD कैंडिडेट के लिए 41 ईयर रखी गई है। ठीक है, उसके बाद जो है जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए जो है यहाँ पर जो पोस्ट निकल कर आ रही है भाई वहाँ पर आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर 55% मार्क्स के साथ, और 3 ईयर का यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद MS ऑफिस यदि आपके पास है तो भाई बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी अपर एज लिमिट आपकी 28 साल 28 ईयर आपकी अपर एज लिमिट जो है यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, अब जूनियर
सुपरिटेंडेंट की जो यहाँ पर जो पोस्ट है उसमें भी आपका भाई बैचलर डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल, यहाँ से जो है आपका जो है यहाँ पर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए 3 ईयर का, और 2 ईयर का यदि आपके पास एक्सपीरियंस है देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जूनियर केमिस्ट की जो यहाँ पर पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पर आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए MSc, और उसके बाद यदि आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी 28 ईयर अपर एज लिमिट रखी गई है। भाई टेक्निकल असिस्टेंट में आपका डिग्री होना चाहिए BSc में, और 50% मार्क्स के साथ यदि आप हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए भाई इन चीज़ों में बताया गया है, इन प्लांटों में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऑपरेटर केमिकल में भी आपका बैचलर डिग्री BSc होना चाहिए विथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ, यहाँ पर 3 ईयर का और 55% मार्क्स के साथ। या फिर यहाँ पर BSc यदि आपका हॉर्टिकल्चर इन केमिस्ट्री ऑफ मिनिमम 3 ईयर के साथ है देन तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके लिए होना चाहिए। ठीक है, सैलरी भाई आप देख सकते हो यहाँ पर 24,500 रुपये आपका बेसिक पे रहेगा। ठीक है, इसमें जो अपर एज लिमिट है वो आपकी यहाँ पर 26 साल रखी गई है, यहाँ पर अपर एज लिमिट। ठीक है, अब अगला जो है भाई हम टेक्नीशियन की पोस्ट है, जहाँ पर एक ITI स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर आपका 10th के बाद ITI कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहाँ पर आपका मिनिमम 2 ईयर यहाँ पर आपके पास यदि एक्सपीरियंस है आपकी फील्ड में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपका यहाँ पर 10th और ITI इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए। S3 ग्रेड में आपका यहाँ पर सैलरी रहेगा, जिसमें आपका बेसिक पे 24,500 रुपये रहेगा। अब यहाँ पर जो है भाई टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन की आपकी जो है, अब यहाँ पर जो है आपका भैया मैट्रिक, जहाँ पर आपका 10th और ITI होना चाहिए। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन से, और आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद टेक्नीशियन मैकेनिकल में भाई यहाँ पर आपके पास अगर ITI है किसमें भाई, फिटर में, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट या टर्नर, किसी भी ट्रेड में यदि आपने ITI किए हो, फिटर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट या टर्नर, इसमें से किसी भी एक ट्रेड में यदि आप ITI किए हो देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 2 साल का यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपर एज लिमिट भाई 26 साल इसमें रखी गई है। ठीक है, उसके बाद टेक्नीशियन टेलीकॉम में जो है यहाँ पर आपका ITI होना चाहिए। उसके किससे भाई, टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका यहाँ पर ITI है और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। भाई ऑपरेटर फायर के लिए यहाँ पर भाई जो आपका है 12th पास होना चाहिए, और यहाँ पर आपके पास फायरमैन का यहाँ पर ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, और ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास हैवी व्हीकल का होना चाहिए। देन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी वही 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट स्टोर परचेस में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए 3 ईयर का। ठीक है, उसके बाद आपके पास MS ऑफिस भी ज़रूरी है और मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर अकाउंट असिस्टेंट की जो यहाँ पर पोस्ट है, इसमें भी भाई 3 ईयर का भी यदि आपके पास डिग्री है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सेम क्राइटेरिया भाई यहाँ पर भी आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास और MS ऑफिस होना चाहिए। मार्केटिंग असिस्टेंट में भी आपके पास बैचलर डिग्री है और 3 ईयर का यहाँ पर, और 55% मार्क्स के साथ MS ऑफिस है और मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बैचलर डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब BBA, BBS और BBM में यदि आपके पास डिग्री है तो यहाँ आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आगे चलूँ थोड़ा सा तो यहाँ पर हम चीज़ें देख लेते हैं भाई। ओनली फुल टाइम रेगुलर कोर्सेज इन, यहाँ पर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है। ठीक है, यहाँ पर जो है NAC भी यदि आपके पास है ITI की जगह तो भी आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आऊँ भाई, मैं चीज़ें यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो देखो भाई, यहाँ पर जो चीज़ें जितना भी दिया है कि भाई किस तरह से अप्लाई करना है, तो हम पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पर भाई आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। ठीक है, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का भी दिया गया भाई, OBC को 3 साल का, ST/SC को 5 ईयर का। ठीक है, उसके बाद PWD कैंडिडेट को 10 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और आपकी अपर एज लिमिट जो काउंट होगी वो 15/9/2022 से यहाँ पर काउंट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है भाई आगे चीज़ें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको अप्लाई किस तरह से करना है, देखो भाई यहाँ पर पहले तो ये सैलरी बताई गई है कि भाई आपका इस तरह से सैलरी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है, तो आपका बेसिक पे इतना रहेगा, ये सब अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे इसके जो है कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर। उसके बाद हम नीचे चलें तो भाई यहाँ पर एप्लीकेशन जो फ़ीस है आपकी, वो यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी 50 रुपये लगने वाली है, जो कि नॉन रिफंडेबल जो होगी। ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है, यहाँ पर जो है आपकी नॉन रिफंडेबल फ़ीस होगी जो कि 50 रुपये आपकी लगने वाली है जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा किस तरह से अप्लाई करना है, तो भाई यहाँ पर कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू गेल। अब आपको गेल के ऑफिशियल वेबसाइट से ही यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना
करना है। अब यहाँ पर कब से अप्लाई करना है, तो भाई 16 अगस्त 2022 से आपका जो अप्लाई करना है वो 15 सितंबर 2022 तक आपको अप्लाई करना है। ओनली यहाँ पर ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी कॉपी आपको डिपार्टमेंट को नहीं भेजनी है, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। अब बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको हम नीचे बता देंगे भाई, कौन कौन सी चीज़ें जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बताया है इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे हम जाते हैं भाई, चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती हैं। तो यहाँ पर जो आपको बताया गया है भाई सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस में मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि आपका जो है यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर ITI वालों के लिए यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा, देन यहाँ पर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, देन आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। फॉरमैन में भी आपका रिटन टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, देन आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, और आपको जहाँ पर जो है बुलाया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी जो है सेम यहाँ पर लिखा गया है चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर बताया गया है भाई आपका जो एग्ज़ाम है वो दिल्ली में होगा, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई, इन सेंटर्स में जो है आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। फिर से मैं बता देता हूँ भाई, आपका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर जो है दिल्ली NCR, ठीक है, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड चेन्नई, यहाँ पर जो है आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर आपका एग्ज़ाम CBT रखेंगे भाई ये लोग, ठीक है। ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, यहाँ पर ऑनलाइन ही आपका CBT एग्ज़ाम रखेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर चीज़ें क्लियर कर दी हैं, बाकी जो जो इम्पोर्टेंट थी मैंने आपको। उसके बाद यहाँ पर जो है PWD कैंडिडेट के लिए भाई यहाँ पे अलग से कोटा बनाया गया है, तो इसकी फिर से एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ कि भाई यहाँ पर जो लास्ट डेट रखी गई है वो 15 सितंबर 2022 इसकी जो है लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है। तो फ्रेंड्स एक परमानेंट रिक्वायरमेंट है, ये परमानेंट भर्ती है। यदि आप यहाँ पर भाई अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस भी कुछ ज़्यादा नहीं लग रही है। यदि आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो भाई ज़रूर अप्लाई करना, काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट है, ठीक है। और पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है, अलग अलग जो है पोस्ट अलग अलग क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट के द्वारा अलग अलग पोस्ट बताई गई हैं, ठीक है फ्रेंड। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है भाई, महारत्न कंपनी है, ज़रूर अप्लाई करना। बाकी इसके सिलेबस को लेकर अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है पर्टिकुलर कि भाई कितने क्वेश्चन टेक्निकल आएंगे, कितने नॉन टेक्निकल, तो वो भी मैं जो है आपसे एक अगली वीडियो में शेयर करूंगा, ठीक है। बाकी तब तक के लिए भाई चैनल के साथ बने रहिएगा, और भी नई अपडेट पाने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, जय हिंद।